बार की बात है, एक गांव में एक गुरु और शिष्य रहते थे। शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर सम्मान किया करता था। गुरु भी अपने इस शिष्य से बहुत स्नेह करते थे, लेकिन वह शिष्य पढ़ने के प्रति बहुत आलसी और किसी भी काम के लिए बहुत ज्यादा समय लगाया करता था। सदा काम से दूर भागने की कोशिश करता था। वो आज के काम को कल के लिए छोड़ दिया करता था। अब गुरुजी कुछ चिंतित रहने लगे कि कहीं उनका यह शिष्य जीवन में पराजित न हो जाए। वो जल्दी निर्णय नहीं ले सकता था, और यदि ले भी लेता था तो उसे सफल ढंग से नहीं कर पाता था। यहाँ तक कि अपने पर्यावरण के प्रति भी सजग नहीं रहता था और न भाग्य द्वारा दिया गया अवसरों का लाभ उठाने की कला में ही प्रवीण हो पाता था। गुरु ने मन ही मन अपने शिष्य के भलाई के लिए एक योजना बना ली। एक दिन एक काले पत्थर का एक टुकड़ा उसके हाथ में देते हुए गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें यह जादुई पत्थर का टुकड़ा 2 दिन के लिए देकर कहीं दूसरे गांव जा रहा हूँ। जिस भी लोहे की वस्तु को तुम इससे छुओगे वह सोने में परिणत हो जाएगी, पर याद रहे कि दूसरे दिन सूर्यास्त के पश्चात मैं इसे तुमसे वापस ले लूंगा। शिष्य इस अवसर को पाकर बड़ा खुश हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण उसने अपना पहला दिन यह कल्पना करते करते बिता दिया कि जब उसके पास बहुत सारा स्वर्ण होगा तब वह कितना खुश, सुखी, समृद्ध और संतुष्ट रहेगा। इतने नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी नहीं उठाना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन जब वह जागा, उसे अच्छी तरह से पता था कि आज स्वर्ण पाने का दूसरा और अंतिम दिन है। उसने मन में पक्का विचार किया कि आज वह गुरुजी द्वारा दिए गए काले पत्थर का लाभ जरूर उठाएगा। उसने निश्चय किया कि वो बाजार से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर लाएगा और उन्हें सोने में परिणत कर देगा। दिन बीतता गया, पर वह इसी सोच में बैठा रहा कि अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार जाकर सामान लेकर आ जाऊंगा। उसने सोचा कि अब तो दोपहर का भोजन करने के बाद ही सामान लेने निकलूंगा। पर भोजन करने के बाद उसे विश्राम करने की आदत थी और उसने बजाय उठ के मेहनत करने के थोड़ी देर आराम करना उचित समझा। पर आलस्य से परिपूर्ण उसका शरीर नींद की गहराइयों में खो गया और जब वो उठा तो सूर्यास्त होने को था। अब वह जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा, पर रास्ते में ही उसे गुरुजी मिल गए। उनको देखते ही वह उनके चरणों पर गिरकर उस जादुई पत्थर को एक दिन और अपने पास रखने के लिए विनती करने लगा, लेकिन गुरुजी नहीं माने और उस शिष्य का धनी होने का सपना चूर-चूर हो गया। पर इस घटना की वजह से शिष्य को एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। उसे अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा। वह समझ गया कि आलस्य उसके जीवन के लिए अच्छा नहीं है और उसने कसम ले लिया कि अब वो कभी भी काम से जी नहीं चुराएगा और एक अच्छा, सजग और सक्रिय व्यक्ति बनकर दिखाएगा।